नमस्कार दोस्तों। दो दो चेहरे आपने देखे हैं दोस्तों। दो दो चेहरे पहले वैसे पिछले ज़माने में बताते हैं, जब गूंगी फिल्में बनती थी तो नर और मादा का रोल आदमी ही करता था, मतलब मेल फीमेल दोनों रोल आदमी ही करता था। लोगों को पता होते थे कि शख्स एक है, आदमी एक है, जीव एक है, प्राणी एक है, लेकिन किरदार उसके दो हैं। अब मैं दिखाता हूं दोगले चेहरे को, जो दो दो बातें करता है, दो दो चेहरे रखता है, दोगलेपन की इंतहा। मैं यही पूछता हूं कि ये कौन लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। मेरा तो एक कारण है कि मेरा तो रोजगार है, आपका क्या कारण है मुझे ये समझ में नहीं आया और इस बात से मैं पागल हुए जा रहा हूं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है। अक्सर बिजनेस की बारीकियों का बहाना बनाया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। जी हाँ, रवीश बाबू बहुत दुखी आत्मा दोस्तों, बहुत दुखी आत्मा। नेता बनने का जोश चढ़ा है इन साहब को 2014 के बाद। नेता बनने की काफ़ी तैयारी कर, देखो यदा कदा मंचों पे दिखाई देते हैं साहब, ये मंचों के ऊपर। इन्हीं के बारे में आज मैं कुछ कहने आया हूँ दोस्तों। काफ़ी रोते हुए नज़र आ रहे थे, जैसे बच्चे होते थे ना दोस्तों स्कूल में, हम या बच्चे को आपने देखा होगा, बच्चों को स्कूल में जो पिटपिटा के आ जाता है, उसने मार दिया है, तो वही कुछ करनी, वही कोई कहानी है इन लोगों की भी। प्रभु की कथा का और इनकी व्यथा का कोई अंत नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों। देखिए, सुनिए इसके और विचार सुनिए इसके। आज का कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतिहास में कोई पलट कर देखेगा तो कहेगा कि देखने वाला यही कार्यक्रम था। इसलिए ऐसा मत होने दीजिए। आप हैथवे केबल को फोन कीजिए, उनको ट्विटर पर उनसे कहिए कि एनडीटीवी इंडिया लगाइए, हमें प्राइम टाइम देखना है। क्या फायदा है देखने से? वही सब चीजें दिखाई जा रही हैं। क्या फायदा है? क्यों देखते हो टीवी को? और फिर दूसरी तरफ हमारा बंद करा दिया, पॉपुलर पैक से हटा दिया। करो लोगों, कुछ करो लोगों, कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूं, मेरे लिए कुछ करो। अरे ऐसे काम ही क्यों करते हो यार? अब ऐसे खाओगे तुम कौवा बिरयानी तो आवाज़ तो तुम्हारी खैर कौवे से निकलेगी। ये बात डायलॉग दोस्तों, इनके विचार पे जब विचार करने बैठता हूँ तो डायलॉग मुझे बड़े बड़े याद आते हैं, तो मैंने कहा कि कुछ शेयर कर लेता हूँ। इनके सोच देखिए इनकी। लेकिन जिस तरह से हम प्राइम टाइम के लिए मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हजारों शब्द टाइप करते हैं, खुद करता हूं। प्रॉफिट देखा था मैंने, एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले ही। प्रॉफिट 87 समथिंग एनडीटीवी का पहुंचा हुआ है। इस तरह की पत्रकारिता, इस तरीके की ड्रामेबाजी से, ऐसे दिखाने से, इतना अपने आप को हरिश्चंद्र दिखाने की वजह से लगता है जैसे कि यही एक हरिश्चंद्र है। अभी मैंने हाल फिलहाल में बनाई जो दिल्ली का रिपोर्टिंग देखी आपने, दिल्ली में पानी के ऊपर न्यूयॉर्क की वीडियो, उल्टी सीधी वीडियो, एग्जिट्स, पानी कहाँ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, किस तरह का पानी है, दिखा के उल्टा सीधा उसको बताने की कोशिश की कि अरे दिल्ली की क्या बात करते हो। तो भैया बेचते ऐसे काम ही क्यों करते हो? देखो तो फिर याद आया डायलॉग मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा काम ही क्यों करते हो कि रोना धोना पड़े। इन लोगों की दोस्तों, इन लोगों की मैं बात आज आपको बता रहा हूँ वीडियो में, वीडियो के जरिए दिखाऊंगा ये लोग क्या बेचते हैं, किस रेट पे बेचते हैं, किस तरीके से रोते हैं, और सारा खेल क्या है? पैसे, रोजगार, इनकम, कमाई का। आप देख लीजिए ट्वीट, पैसा पैसा पैसा, और ये सुन लीजिए विचार। ये मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि गमे रोजगार की एक नियति है, वो आपके पास भी, वो मेरे पास भी, मैं कर रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या बेचते हैं, किस मर्ज की दवा बेचते हैं, और किस तरह से हाय हाय मचा रखी है। जब एक डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए या जो नेटवर्क हैथवे है उसने अपने पैक से निकाला है, अपने पॉपुलर पैक से निकाल के बाहर फेंका है गंदगी को, तब दर्द हो रहा है। कम देखिए, इनके चहेतों को देखिए एक बार। मैं कहता हूँ कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद है, वो भोले वाले आदिवासी। सुना दोस्तों? एक और सुनिए। दरवाजा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का
नतीजा जनाजा निकल रहा है हिंदुस्तान की जमहूरियत का। हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। ये लोग हैं इनके चहीते, इनका दर्द सबसे प्रायोरिटी पे है। तो ये तो जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र के अंदर जनता सीएम बनाती है। अमित शाह जी सीएम कैसे बनाएंगे? कल को अमित शाह जी ने किसी अनपढ़ आदमी को, किसी अरे गहरे को बना दिया सीएम, दिल्ली वाले तो उनके साथ तो धोखा हो जाएगा। तो जनता जानना चाहती है कि किसको वो सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी तरफ से पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा? देखिए, कई जगहों पे हम लोग सीएम चेहरे के साथ जाते हैं, कई स्टेट में बगैर सीएम चेहरे के जाते हैं। वो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं। ये तो वो लोग हैं दोस्तों, ये करेंगे वही। ये बोला गया था इंदौरा कि हम राजनीति सिखाएंगे, सत्ता में गंदगी है, सत्ता कीचड़ है, साफ करना है। लेकिन ये अभी कीचड़ को लपेटना सीख रहे हैं और कीचड़ में अच्छी तरह से सन्ना सीख रहे हैं। करेंगे सब वही जो और पार्टियां करती हैं। तो ये इनके चहीते हैं, ये इसका दर्द गाते हैं, ये बेचते हैं। इससे देश का भला होता है। ये जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, बाकी सब झूठ बोलते हैं। और जहाँ तक दोस्तों इन लोगों का जो ये है ना अपने आप पे घमंड कि हम तो हरिश्चंद्र हैं, हम तो बड़े ईमानदार और बहुत सत्य राह पे चलने वाले लोग हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों, वायरल आजकल बहुत हो रही है, आपने देखी भी होगी। इसको देखिए, एक गरीब आदमी को, जिस गरीब का ये दुहाई दे रहे कि अपने आप को बेचते हैं, गरीबी को बेचने का जो इनकी कला है ना दोस्तों, ये सिर्फ गरीबी बेचते हैं। इनको गरीब, मजदूर, गिरा पड़ा इंसान, रोता गाता इंसान, दबा कुचला इंसान सिर्फ सेल करने के लिए चाहिए, अपनी इनकम, अपनी रोजगार, अपनी प्रॉफिट के लिए चाहिए दोस्तों। अब देखिए इस गरीब लड़के को, जो इसमें अगर एक बात भी वो झूठ बोल रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सच्ची बात है, और आप देख लीजिए कितने लोग जानते हैं और कितने लोग मानते हैं। आपको माँ बाप मना करते हो तो मान जाना चाहिए, कोई बेचने वाला बेचे तो नहीं खाना चाहिए। आपको मरने का शौक हो तब मेरे पास आना चाहिए। चलो भाई, कोई नशेड़ी घर का न लायक, कोई मरने वाला है, गुटखा खाने से 32 लोगों की मौत, 33 नंबर किसका भाई यहाँ उठाओ। और ये लोग हैं रंग केसरी, टसन का दसन है, टसन का जसन है। इन लोगों को कितनी बात लोग मानते हैं। और इन कंपनियों को देख लीजिए जो ये प्रोड्यूस करती हैं, उनके बंगले और वीडियो वायरल होती रहती हैं, और उनके इनकम, और उनकी इनकम का सबसे बड़ा जीता जाता प्रूफ ये है कि ये लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये लोग एंडोर्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये है सच्चाई का स्वरूप कह लीजिए, ये है सच्चाई की हकीकत, जिसका ये दम भरते हैं जनाब अपने पर्सनल इनकम के लिए। कोई शक दोस्तों नहीं है ना। तो ऐसे ही चैनलों की जो बाढ़ लगी हुई है, इनके तरह के प्रवचन देने वाले, सच की राह पे चलने वाले कितने हैं। जिनको नहीं मिला वो सच्चा बन गया। यही तो एक फंडा, यही तो कैलकुलेशन है ना। जिसको बेईमानी का कुछ नहीं मिला वो ईमानदार बन गया। उसी फॉर्मूले पे चलने वाले लोग जनाब। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको आम जनता, जो ज़मीनी जनता है, वो क्या सोचती है और ये कहाँ स्टैंड करते हैं उन जैसों की सोच के आगे। अरे मुख्यमंत्री तो जो है, इसको 20 साल की जरूरत है, 20 साल। ऐसे मुख्यमंत्री को 20 साल की जरूरत है उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए, समझे? तो सुना दोस्तों, अब इन लोगों को ये पत्रकार, रवि जैसा पत्रकार समझा पाएगा? इस देश में दोस्तों टीवी की पॉपुलैरिटी रामायण महाभारत, लेकिन रामायण से जो पॉपुलैरिटी टीवी को मिली और जो लोगों को जागरूकता है और जिस किरदार को लोगों ने जिया, जिसको एक्चुअल में राम सीता मान के उन्होंने उनको फॉलो किया, उनके विचारों को लोग नकार दें जिनके ये विचार थे। अब हो जो सन्यास लेना चाहता है उसे आप राजा बनने को कह रहे हैं। सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? सुग्रीव, यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ न हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। और इन जैसे गए गुजरे मतलब परस्त, पैसे के पीछे भागने वाले इन जैसे पत्रकारों की बात को जनता माने, ये इनका कहना है। तो दोस्तों इन जैसे को वैसे जवाब बहुत तगड़ा सोशल मीडिया में मिला था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनानी जरूरी समझी, क्योंकि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारने में मज़ा आता है। अगर लोहा गर्म है तो हथौड़े मारने का कोई फ़ायदा होगा?
तो इसलिए मैंने कहा कि बात आएगा ही हो जाए तो इनको दो ज्ञान मैं भी दे दूँ। बहुत ज्ञानी बनते हैं ये, बहुत ज्ञान देते हैं। तो अगर आप सहमत हैं मेरी बात से दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।